भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। समाज में सबकी ज़रूरत है इस वक्त, और जैसे भी आगे आए, जिस तरह से भी सहयोग हो, बहुत ज़रूरत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा दोष नेताओं का है, सारा दोष सरकारों का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त में वो लोग भी हैं जिन्होंने एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 60,000 रुपये का बेचा है। लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पड़ोसियों के भी उठा लिए। मैं ये जानता हूँ। ऐसे में ही चरित्र का और देश का समझ में आता है कि हम आप सब लोग कैसे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाला है। सारा दोष नेताओं का या पार्टियों का नहीं, हम कितने नैतिक हैं, इसका भी एक प्रश्न सामने खड़ा हुआ है। रुचिका हमारे साथ मौजूद है, समाज सेवी हैं, प्लाज्मा पे काम कर रही हैं, और बहुत कुछ हॉस्पिटल के बीच में तमाम सारे कॉल्स को लेकर भी बात करती रहती है। मैं आज जानना चाहता हूं किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह की कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल से ज़रूरत पड़ रही है, और किस तरह की लोग आपसे उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त, सो दैट कि लोग जानें और समझें और आगे आएँ। रुचिका, तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया है और उसमें हर वर्ग से लोगों को बुला रहे हैं, आप फोन कॉल्स अटेंड कर रहे हैं। हाँ, मैं हुई थी थोड़ी युवासी हुई थी जो पहली कॉलर थे, उनकी बात सुनकर। एंड यकीन मानिए, हम लोग इस तरीके की कॉल्स दिन में करीब 10 से 15 बार रोज सुन रहे हैं। हम कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों के पास लोग कांटेक्ट करते हैं कि बेड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए या प्लाज्मा चाहिए या कोई दवाई चाहिए, लेकिन हम लोग इससे पहले कि उनके लिए अरेंज कर पाएं, क्योंकि रिसोर्सेज इतने कम रह गए हैं, इससे पहले कि अरेंज कर पाएं हम लोगों को उनकी बुरी सूचना मिल जाती है कि शायद पेशेंट जाते जाते पेशेंट के साथ अनहोनी हो गई है या परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो गई है या फिर उनके पास फैसिलिटीज पहुंच नहीं पाई हैं। जितनी फैसिलिटीज, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं कोई ए पॉलिटिकल हूँ, मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। जिस शहर में मैं रहती हूँ, अगर मुझे उस शहर में अपने लिए या अपने पेशेंट्स के लिए या उन कॉलर्स के लिए जो मुझे फोन करते हैं या जो मुझे मैसेज करते हैं रिक्वायरमेंट के लिए, अगर उनके लिए मेरे पास फैसिलिटीज ना हो तो मैं किसके पास जाऊं? मैं अपनी सरकार की बात करूंगी, मैं राज्य सरकार की बात करूंगी, मैं किसी और से बात नहीं करूंगी। जितना भी बीजेपी कांग्रेस आपस में जितना झगड़ना है, पॉलिटिक्स जितनी करनी है वो करते रहें, प्लीज कर लीजिएगा जितनी करनी है, लेकिन प्लीज ये कोविड महामारी का टाइम निकलने दीजिए। पेशेंट मर रहे हैं। एक कॉलर है आशीष करनाल से। आशीष जी, आशीष हैं करनाल से, देखते हैं क्या बोलता है। जी आशीष जी, बोलिए, परिचय दीजिए अपना। जी प्रतीक जी, गुड इवनिंग। मैं आशीष ओलिवर बात कर रहा हूँ करनाल से, एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ मैं। सर, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं प्लाज्मा के लिए। अब हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं जो पेशेंट को सेव कर सकती हैं, प्लाज्मा और ऑक्सीजन। तो लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। जिनको प्लाज्मा जो दे भी सकते हैं वो भी सामने नहीं आते हैं कई बार हेल्प के लिए। तो अभी मेरे पास एक शाम को ही मैसेज आया है, अर्जेंटली किसी को प्लाज्मा चाहिए। पेशेंट का नाम राम किशोर श्रीवास्तव है, एज उनकी 45 है, लखनऊ में, और सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में। राम किशोर श्रीवास्तव, सहारा हॉस्पिटल में। राम किशोर श्रीवास्तव, जी राम किशोर श्रीवास्तव उनका नाम है। सहारा हॉस्पिटल, हाँ वो जी, 45 साल उम्र है। हम ये सुरेंद्र राजपूत समझ गए कौन सा हॉस्पिटल है, बिल्कुल समझ गए। आप करनाल में बैठे हैं और बात आप लखनऊ की कर रहे हैं। जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, मैं बहुत साधु। कोई कांटेक्ट नंबर है? उनको अर्जेंटली, प्रतीक जी, उनको अर्जेंटली 3 यूनिट प्लाज्मा चाहिए, और उनका विदाउट ऑक्सीजन जो है वो 60 है SpO2। ओह माय गॉड। तो क्या नाम बताया आपने? रामकिशोर श्रीवास्तव जी। अपील करना चाहूंगा जी, मैं न्यूज 18 की तरफ मैं इस बात को, सुरेंद्र राजपूत जी, रामकिशोर श्रीवास्तव सहारा में है, सहारा हॉस्पिटल जो है लखनऊ में, वो एडमिट है। मोबाइल नंबर कुछ है उसका? उनका मोबाइल नंबर है साहब कोई? जी, उनका मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर? परिवार में किसी का नंबर संपर्क है उनका 9451940064। एक बार धीरे 9451 9400 जी 64। हाँ 64 9451940064। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, इसको देखें। लेकिन मैं डॉक्टर सोनिया से जानना चाहता हूं, क्योंकि प्लाज्मा को लेकर बहुत ज्यादा बात है।
ठीक होने वाले को तादाद भी बहुत है, लेकिन अगर वो सब लोग नहीं आगे आ रहे हैं तो ये दिक्कत डॉक्टर्स के साथ भी है और बहुत सारे लोग जो इससे ठीक हो सकते हैं, इसको लेकर तमाम सारी भ्रांतियां हैं कि अभी मैं ठीक हुआ, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है कोरोना के बाद, तो ब्लड दे देंगे तो उससे और वीकनेस आ जाएगी। ये तमाम तरह की भ्रांतियां, इनको कैसे किस तरह से दूर किया जाए, जिस तरह से खासतौर से टीकाकरण को लेकर थी वैसे ही प्लाज्मा को लेकर भी है, और अगर इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। डॉक्टर लाल। हाँ जी, बिल्कुल प्रतीक, अभी इस समय प्लाज्मा एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट निकल के आ रहा है और हमें फर्क भी लग रहा है पेशेंट्स में। ऑल द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, कुछ डेटा सपोर्ट करता है, कुछ नहीं, बट एक अच्छा ऑप्शन है जो हम दे सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुकी है, 4 हफ्ते लगते हैं इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बनने, बट जैसे ही एंटीबॉडीज बनती है आप डोनेट कर सकते हैं। और वो रियलाइजेशन कि एक जान बच सकती है, बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हस्बैंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था, उनको लास्ट ईयर कोविड हुआ था तो उन्होंने डोनेट किया था अपना प्लाज्मा, और एक बढ़िया इतना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन में सारे आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि जिसको कोविड हुआ है, आपको 4 वीक्स हो गए हैं, आप वैसे हेल्दी हैं, वैसे आप मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज आगे बढ़ के प्लाज्मा डोनेट करिए। आप मानेंगे नहीं, आप एक जिंदगी बचा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा काम होगा। तो प्लीज मतलब एक आपको जी बहुत बड़ा काम है। एनएन झा साहब, जी एनएन झा साहब हैं जो फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। एनएन झा साहब जी अपनी बात कहिए। एनएन झा साहब। हाँ जी प्रतीक जी, आज लगभग 7-8 दिनों से आप, हाँ जी आप मेरी बात सुने। आज पिछले 7-8 दिनों से ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है दिल्ली में, सारे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। सारी एजेंसियां इस देश की लगी हुई हैं। अपना टीवी बंद करिए साहब। झा साहब अपना टीवी बंद करिए पहले। झा साहब टीवी बंद करिए पहले अपना, फिर बात बोलिए। टीवी बंद करिए पहले जी, जल्दी बंद करिए फिर बोलिए। हाँ जी बोल रहा हूँ। प्लीज टीवी बंद करिए फिर बोलिए। हाँ जी आवाज मिल रही है ना? हाँ मिल रही है आवाज, बोलिए सर प्लीज। हाँ सर बोलिए, तो प्लीज बोलिए, जल्दी बोलिए। देश की सारी एजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई में लगी हुई है कि दिल्ली को और देश में ऑक्सीजन मिल जाए पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन आज अभी तक ऑक्सीजन इस सप्लाई स्ट्रीमलाइन नहीं हो सका। इसके लिए क्या हो रहा है, अब क्या किया जाए? ऑक्सीजन सप्लाई विदेश से आ गया, कंटेनर आ गया, कंसंट्रेटर आ गया, प्लांट लग रहे हैं। आखिर ये सप्लाई मेंटेन कब होगा, जब ये देश पूरा लाश बन जाएगा? ये कोरोना ये नहीं है कि फलाने को होगा और उसको नहीं होगा, ये किसी को कभी भी हो सकता है। अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है जहां साहब। हमको तो इससे मतलब इंश्योर करिए कि अगर कर्नाटक में 24 आदमी जी मैं समझ गया आपका। अगर कर्नाटक में 24 आदमी, कर्नाटक में 24 हॉस्पिटल के डॉक्टर शख्सियत 24 आदमी पे आपके टीवी जैसा मैंने समझा जी, सप्लाई नहीं मिल रहा है। जी मैंने जहां साहब सुना आपकी बात। मैं सीधे अग्रवाल साहब से ही जवाब जानना चाहता हूं। सर आपने विदेशों से आ गया, कंटेनर आ गए, हमने शिप्स देखे, हमने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स देखे। आप प्लीज इंश्योर करके मुझे कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, लेकिन अस्पतालों में तो सप्लाई नहीं हो रही है सर। हर आदमी परेशान है, सिलेंडर के लिए भाग रहा है, तो उसका कोई